साथियों, जय हिंद। आइए इस कालखंड में सत्र 2020-21 के लिए विद्यार्थियों का वार्षिक परिणाम किस तरह से हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा फल पंजी में भरेंगे, इस संबंध में जानते हैं। प्रतिवर्ष निश्चित तौर से जिस तरह से हम विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करते आए हैं, इस वर्ष राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जो आए हैं और जो हमको दिशा निर्देश प्रदान किए गए, उस आधार पर हमको अपने विद्यालय का जो वार्षिक परीक्षा फल पंजी है उसको भी तैयार करना होगा। तो इसी बारे में जानते हैं और प्रारंभ करते हैं और देखते हैं वार्षिक परीक्षा फल पंजी के जो खंड है वो कौन कौन से खंड दिए गए हैं और उसमें शैक्षिक क्षेत्र, सहशैक्षिक और सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों के जो विषय है उसमें किस प्रकार हम ग्रेडिंग और मार्किंग करेंगे उसके बारे में जानते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, आप देख पा रहे हैं वार्षिक परीक्षा फल पंजी और इस वार्षिक परीक्षा फल पंजी में जो खंड कॉलम दिए गए हैं उनको देख पा रहे हैं। विशेष तौर से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन हेतु जो विषय दिए गए हैं, ठीक है, उन विषयों के जो प्राप्तांक है उनको हमको किस प्रकार से भरना है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। इस पर हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। साथ ही सहशैक्षिक और व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के मूल्यांकन संबंधी जो विषय हैं उनके अंकों पर हम चर्चा करेंगे। इन खंडों पर ही विशेष तौर से चर्चा करेंगे और हम किस तरह से परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे उस पर हम बातचीत करेंगे। किंतु वार्षिक परीक्षा फल पंजी में जो खंड दिए गए हैं उन पर भी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। चूंकि प्रत्येक विद्यालय में जो वार्षिक परीक्षा फल पंजी है हो सकता है थोड़ी भिन्न हो सकती है, किंतु जो यहाँ के खंड दिए गए हैं वो खंड लगभग समान ही होंगे। ऊपर जो जानकारी दी गई है जैसे कि प्राथमिक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक शिक्षा सत्र, यहाँ पर 2020-21 लिख लेंगे और माध्यमिक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माध्यमिक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से विद्यालय से संबंधित जो भी प्रविष्टियां हैं यहाँ भरी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो कुल ग्रेड की बात आएगी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पूरी जानकारी को भर लेने के पश्चात हम इसकी प्रविष्टियां कंप्लीट करेंगे। और इधर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इधर ग्रेडिंग के लिए यहाँ पर सारणी दी गई है, सूची दी गई है, तो ये लगभग हमको ज्ञात है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रारंभ में सरल क्रमांक, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, फिर वही स्कॉलर नंबर अर्थात दाखिल खारिज क्रमांक, विद्यार्थी का नाम और उसकी ID यहाँ पर जगह दी गई है। और यहाँ पर एक और निर्देश भी दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य के क्रम से लिखे, ऐसा कहा गया है। तो क्रम तो खैर हमारे हिसाब से हम रख सकते हैं। इस तरह से विद्यार्थी के माता पिता की जानकारी यहाँ पर दी गई है ना। फिर विद्यार्थी की जन्म तिथि और उसकी व्यक्तिगत जो जानकारी है, जाति वगैरह की यहाँ पर प्रविष्टियाँ दी गई हैं। तो लगभग हमारे विद्यालय में जो वार्षिक परीक्षा फल पंजी है लगभग इस प्रकार के खंड उसमें होते हैं। अब हम विशेष तौर से जो चर्चा करने वाले हैं विद्यार्थी के शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के विषय, तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्रथम भाषा, ठीक है, हिंदी, और द्वितीय भाषा जो है अंग्रेजी, और फिर गणित और पर्यावरण, है ना। कक्षा अगर 1 और 2 की बात करें तो क्या होगा, कक्षा 1 और 2 में क्या 3 ही विषय हैं, ठीक है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और गणित, पर्यावरण नहीं है। 6वीं 7वीं 8वीं की बात करेंगे तो 6 विषय हैं, उसके बारे में आपको जानकारी है, ज्ञात है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ ये चूंकि पुराना वार्षिक परीक्षा फल पंजी है और इस वर्ष जो कोरोना संक्रमण की वजह से हमारे विद्यालय बंद रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह से होम बेस्ड असेसमेंट के आधार पर हमने विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया है और 18 दिसंबर तथा 20 जनवरी के जो राज्य शिक्षा केंद्र का दिशा निर्देश है उसके मुताबिक जो हमें परीक्षा परिणाम तैयार करना है, उस आधार पर यहाँ पर हमको कुछ सुधार कर लेना होगा। यहाँ पर लाल स्याही से, जैसे कि आपको मालूम है कि जो शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन के अंतर्गत प्रत्येक विषय के लिए वार्षिक जो परीक्षा फल तैयार होगा वो प्रतिभा पर्व 20 अंक, फिर फरवरी मार्च में 50-50 अंक, इस तरह से 120 अंक। तो इस तरह से हम यहाँ पर 220 को 120 कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सुधार कर सकते हैं। और यहाँ लिखित मौखिक को काट करके हम सीधे इसको हटा दें बस। और प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा यहाँ पर हम चाहे तो हिंदी, अंग्रेजी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अतिरिक्त विषय के स्थान पर यहाँ पर कुल योग। अब चूंकि देखिएगा इधर कुल योग के लिए जगह दी गई है, किंतु जैसा कि दिशा निर्देश में कहा गया है कि शैक्षिक क्षेत्रों के जो विषय हैं उनके मूल्यांकन के आधार पर ही परीक्षा परिणाम तैयार करना है, ठीक है।
तो हमको यहाँ क्या करना होगा, इसी आधार पर तैयार करना होगा। इसलिए यहाँ पर जो अतिरिक्त विषय हैं यहाँ पर हमको योग लिखना होगा, योग करके हम यहाँ कर लेंगे और यहीं से हम परीक्षा परिणाम तैयार कर लेंगे, योग और यहाँ का ग्रेड। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या जाएगा, सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के जो कुल ग्रेड है कहना चाहिए, ठीक है, या कुल प्राप्तांक जो है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। साथियों चूंकि यहाँ सीधे ग्रेड देने को कहा गया है तो हम सीधे ग्रेड भी प्रदान कर सकते हैं, यहाँ सीधे हम ग्रेड दे सकते हैं। और इस तरह से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन के जो कुल प्राप्तांक के सब हम सीधे ग्रेड दे सकते हैं, क्योंकि दिशा निर्देश में हमको ग्रेड प्रदान करने को कहा गया है। ठीक है, और यहाँ जो वार्षिक परिणाम जो है इसको हम डेस कर देंगे और साला लगने के कुल दिवस भी हम डेस कर देंगे। ठीक है, यानी निरंक रहेंगे। तो इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम जो प्रविष्टि करेंगे तो प्रथम भाषा हिंदी में जो जनवरी माह का प्रतिभा पर्व, फरवरी माह का और मार्च माह का जो होम बेस्ड असेसमेंट जो वर्कशीट बच्चों ने हल किया है उसमें जितने प्राप्तांक प्राप्त किया तो उसके आधार पर यहाँ पर हम उनके अंकों को भर लेंगे। ठीक है, मतलब हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, इसका कुल योग यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरह और यहाँ पर भर देंगे ग्रेड। तो इस तरह से जो विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आएगा उस विद्यार्थी के प्राप्तांक यहाँ ग्रेड देख करके उसका परीक्षा परिणाम हम तैयार कर लेंगे। तो इतनी जानकारी है और इस तरह से हमको परीक्षा परिणाम तैयार करना है, कहीं कुछ ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर सीधे हम चाहें तो ग्रेड देंगे, बस शैक्षिक क्षेत्रों का सीधे ग्रेड देने को कहा गया है तो सीधे हम ग्रेड दे देंगे कि जैसे अमुक विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखा हुआ है और हमने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के कार्य व्यवहार को देखा है, उस आधार पर हम बच्चों को ए, बी जो भी ग्रेड देना चाहते हैं तो ग्रेड सीधे हम यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा परीक्षाफल पंजी है वो तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये परीक्षाफल पंजी तैयार करना आवश्यक भी है। क्यों है आवश्यक? क्योंकि यदि हम इस वर्ष तैयार कर लेंगे तो आगामी समय पर जो विद्यार्थी का रिकॉर्ड है हमारे विद्यालय में बना हुआ रहेगा। साथियों एक सी स्थिति तो रहने वाली नहीं है, क्योंकि कोरोना कभी ना कभी ये जाएगा और हमारे विद्यालय ओपन होंगे और भविष्य में हमारे जो विद्यार्थी इस वर्ष जिन कक्षाओं में अध्ययनरत है उनका रिकॉर्ड हमारे पास में बना हुआ रहेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको वार्षिक परीक्षाफल पंजी तैयार करने से संबंधित जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।